एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा उसे हुई और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसी कोई आयोजना करो कि मेरे पैर में कांटा न गड़ पाए। वे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने ये निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न गड़े। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे, अगर सारी जमीन चमड़े से ढक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। सारे लोग घबरा उठे, राजा के पैर में कांटा न गड़े, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाए। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कोई और उपाय खोजें। विद्वान फिर बुलाए गए और उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाएं ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ुएं लेकर रास्तों को, पथों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे। एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था, धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो, कांटे भी न गड़े। हजारों लोग बीमार पड़ गए, इतनी धूल उड़ी। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, ये क्या पागलपन हो रहा है। इतनी धूल उठा दी गई है कि हमारा जीना दूभर हो गया, सांस लेना मुश्किल है। कृपा करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं, कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाके पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों भिश्तियों ने सारी राजधानी को, राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गई, गरीबों के झोपड़े बह गए, बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें जीने न देंगे? क्या आपके पैर में कांटा लगता है तो हम सबका जीवन मुश्किल हो जाएगा? कोई और सरल रास्ता खोजें। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आके राजा को कहा, मैं ये जूता आपके लिए बना लाया हूँ, इसे पहन ले, कांटा फिर आपको न गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान हुआ, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढके देखकर वो चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जिसने इतनी सरलता से बात हल कर दी, जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके? करोड़ों रुपया खर्च हुआ, हजारों लोग परेशान हुए। इतनी सरल बात थी और सारे पंडित, सारे विद्वान क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। ये बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस सब के प्रति, इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सबके मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली है। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया, ये जूता खतरनाक सिद्ध होगा, शैतान का हाथ इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी ये बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा। राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया। राजा भयभीत हो गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वो पहला समझदार आदमी सूली पे चढ़ा और उसके बाद जितने लोगों ने ये सलाह दी है कि कृपा करें, पृथ्वी को परेशान न करें, अपने पैर ढक लें, उन सभी को सूली दी जाती रही। शायद इसीलिए वो पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की इजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं, आज भी चमार का कोई आदर नहीं। शायद पंडितों का ही हाथ होगा इसमें। इस कहानी से इन 3 दिनों की चर्चा को मैं शुरू करना चाहता हूँ। इस वजह से सारी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है, दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे गड़ते हैं और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की, तथाकथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढकने की आयोजना में लग जाते, अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर। अपने पैर को ढकने की सीधी सी युक्ति किसी की भी समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैर ढके हों। अधिक लोग
पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे। और ये अधिक लोग जितनी इन्होंने कोशिश की है जमीन को ढक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई। इन सभी सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई है कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढक ले और कांटों से मुक्त हो जाए। लेकिन ये सीधी सी बात आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही कभी किसी को दिखाई पड़ती। इस सीधी सी बात को ही इन 3 दिनों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। नाराज आप जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती है। इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने से गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि सीधी सी बात को हमें समझाएं। लेकिन क्षमा मैं बाद में मांग लूंगा, बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं लेकिन पैर को जूते से ढकने का ख्याल नहीं आता। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं जीवन को शांत कर लेने के, एक उपाय भर नहीं सूझता है अपने को बदल लेने का, अपने को ढक लेने का। और सब योजना चलती है सुख की और आनंद की खोज की, सब दिशाएं खोज ली जाती हैं, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वो है स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको देखते रहते हैं। आदमी कभी शांत नहीं है। सुनते हैं एक बार सिर्फ सारी मनुष्य जाति शांत हो गई थी एक क्षण को। बहुत होशियार आदमी ने तरकीब निकाली थी, तब कहीं ये हो पाया था। लेकिन ये बहुत पुरानी घटना है, आप में से किसी को भी याद नहीं होगी, किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि किताबें बहुत बाद में लिखी गई। ये उसके पहले की घटना है और शायद आपने सुनी भी ना होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से किसी को ये पता है। एक बार एक समझदार आदमी ने एक तरकीब निकाली थी कि सारी मनुष्य जाति को शांत रहने का अनुभव करा दे। उसने ये अफवाह उड़ाई सारी दुनिया में कि चांद पर भी लोग रहते हैं, अगर हम सारे लोग बहुत ताकत से चिल्लाएं तो शायद वे सुन ले। सारी पृथ्वी पर एक खास नियत दिन, खास समय पर सारे लोग जोर से हो की आवाज करके चिल्लाएंगे। ये अफवाह उड़ा दी। सारी दुनिया में बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा की गई। वो क्षण आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल करीब आने लगा। सारे दुनिया के लोग बच्चों से बूढ़ों तक तैयार थे, क्योंकि सारे लोग चिल्लाएंगे तो ही शायद चांद तक रहने वाले लोगों तक आवाज पहुंच सके और उनसे संबंध पैदा करना था। ठीक क्षण भी आ गया, लेकिन कोई भी नहीं चिल्लाया, क्योंकि हर एक सोचता था कि मैं चुप रह जाऊं तो इतनी बड़ी आवाज सुनने का मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं। सब चिल्लाएंगे, कितनी अद्भुत आवाज होगी, मैं सुन लूं। और एक के न चिल्लाने से क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नहीं चिल्लाया और वो एक क्षण टोटल साइलेंस का क्षण था, क्योंकि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी पीछे के ख्याल में नहीं था, आगे के ख्याल में नहीं था। इसी वक्त एक घटना घट रही थी कि सारी दुनिया में सारे लोग चिल्लाएंगे हो और इस आवाज को हम सुन ले। उस क्षण उस अद्भुत होशियार आदमी ने बड़ी तरकीब का काम किया था। फिर बहुत समय से ऐसा कोई काम नहीं हुआ और आदमी की जिंदगी में कोई शांति का क्षण नहीं। उस वक्त सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पल के बीच जाने पर लोगों को पता चला था कितनी गहरी शांति संभव है, क्योंकि उस क्षण कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। एक उसी पल में घटना घटने वाली थी। जरा चूक गए तो चूक गए, तो सारे लोग सचेत और प्रत्येक आदमी ने सोचा था मैं सुन लूं। सुना सबने, आवाज नहीं सुनी, शांति सुनी। आवाज तो हुई ही नहीं, लेकिन साइलेंस सुनी। देखें कल से एक एक पल में थोड़ा खड़े होकर, हो सकता है वो शांति आप भी सुन सके, और वो सुन ले तो आपकी जिंदगी दूसरी हो जाती। अगर आप नहीं मानेंगे इस तरह, तो हो सकता है मैं भी किसी दिन अफवाह उड़ाऊं और फिर इस तरह की कोशिश करूं, लेकिन बड़ा कठिन है। आजकल आदमी बहुत समझदार हो गया। पुराने दिन की बात है, लोग राजी हो गए होंगे चिल्लाने को। अब तो शायद ही कोई चिल्लाने को राजी भी हो, और राजी भी हो जाए तो भी शायद शोरगुल सुनने के लिए कोई न रुके, क्योंकि वैसे ही बहुत शोरगुल हो रहा है और अब उस शोरगुल से भी कोई फर्क न पड़ेगा। ये तो पहला सूत्र है, पल पल मोमेंट टू मोमेंट जीने का। दूसरा सूत्र, हम निरंतर एक अजीब बीमारी से ग्रसित हैं, और वो बीमारी है अत्यधिक व्यस्त होने की, ऑक्युपाइड होने की। हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी काम में उलझा हुआ है। शायद काम कुछ भी नहीं, लेकिन आदत अत्यधिक काम में उलझे होने की हमने खड़ी कर ली।
हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है और इस भांति संलग्न है जैसे सारे जगत का भार उसके ऊपर है। इतना व्यस्त मालूम हो रहा है और ये व्यस्तता, ये जो ऑक्युपाइड माइंड है, ये दिन रात व्यस्त होना, इसके कारण चित्त निरंतर क्षीण होता चला जाता है। विश्राम का कोई भी क्षण न होने से चित्त दुर्बल हो जाता है और दुर्बल चित्त सत्य को नहीं जान सकता है। सत्य को जानने के लिए शक्ति से परिपूर्ण, बहता हुआ, भरा हुआ चित्त चाहिए और ऐसा चित्त तभी हो सकता है जब आप अव्यस्त होने की थोड़ी सामर्थ्य पैदा कर ले। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था। 12 वर्ष पहले ये लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था, उसकी पीड़ा थी, दुख था। जाके उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी वापस लौटा, मेरे द्वार खुले हैं, बहुत चोट, बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया, लेकिन आखिर मैं पिता हूँ, पिता का प्रेम, मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप एक बार मुझे देखें जो मैं हूँ, जो 12 साल पहले आपके घर से गया था, वो अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ और आप मुझे देख ही नहीं रहे क्योंकि आपकी आंखों में 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मैं बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूँ। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थी। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा, मैंने जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया, मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा। बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वो अब कहाँ है। मैं निवेदन करता हूँ एक बार मुझे देखें जो मैं हूँ। पता नहीं बुद्ध के पिता देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते, हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते, इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता और या फिर हम आगे के ऊहापोह में और कल्पना में खो जाते। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था वो किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वो बैठा, फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या माँ से आप बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वो बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं न बता सकूंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूँ, तभी कुछ करता हूँ। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में बताऊंगा कितना बजा है, हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहूँगा न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूँ। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोच बस मुझे कहना पड़ेगा, अगर कभी वहाँ आए तो मेरे घर भी आना, मेरी जवान लड़की। तुम घर आओगे, निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओ। तुम उससे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वो जरूर राजी हो जाएगी। और ये मामला यहाँ तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी या नहीं करनी, और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए कृपा करो मुझसे तुम घड़ी का समय मत पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है। और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेशन, जो भी आप सोचेंगे वो इसी तरह का झूठा और व्यर्थ है। जैसे इस आदमी का इस छोटी सी बात से कि घड़ी में कितना बजा है, इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना, इसका चित्त हम सब का चित्त है। हम सब प्रतिपल खड़े होते नहीं वर्तमान पर, भविष्य में कूद जाते हैं या अतीत में कूद जाते हैं। लेकिन जो क्षण मौजूद होता है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, और उसकी ही सत्ता है, वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजादें हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत, पास्ट और फ्यूचर,
कल्पित समय है, स्यूडो ऑफ टाइम है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय, रियल टाइम तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वो सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। लेकिन जो अतीत और भविष्य में भटकता है वो सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है।